नमस्ते दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम रूम में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बीएस सेकेंड ईयर के पेपर एजुकेशन के देखिए 2024 में ये पेपर आपका पूछा गया था और पेपर का नाम है एजुकेशनल साइकोलॉजी और पेपर कोड है देखिए इसका 260 और ये जो पेपर आपका 3 घंटे का होता है और टोटल 50 मार्क्स का ये पेपर आपका होता है। तो इस पूरे पेपर को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, साथ ही साथ इनके क्वेश्चन के आंसर जो हैं वो भी हम देखें यहाँ पर आपको बताते चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो और बढ़ते हैं देखिए पहले सेक्शन की तरफ। तो पहले सेक्शन में देखिए सेक्शन जब ए यहाँ पर देखिए आपको देखने के लिए मिलेगा। इस ए सेक्शन में गया टोटल 10 क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं और हर एक क्वेश्चन को करना देखिए अनिवार्य होता है और एक क्वेश्चन को करने पर यहाँ पर आपको 2 मार्क्स आराम से मिल जाते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया था 2024 वाले में कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, किसने कहा? तो उस व्यक्ति का नाम देखिए हमें बताना है। तो इसमें आप लिख सकते थे कि मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान मानने वाले जो मनोवैज्ञानिक है उनका नाम जो है जॉन बी वाटसन है। ठीक है, जॉन बी वाटसन है जिसने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना है। तो प्लस जॉन बी वाटसन को व्यवहारवाद का जनक भी माना जाता है। चलिए सेकंड क्वेश्चन जब चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि शिक्षा मनोविज्ञान का कोई एक उद्देश्य बताइए। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि छात्रों की योग्यताओं, क्षमताओं और सामर्थ्य का पता लगाना जो है वो शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है। या फिर आप इसमें लिख सकते थे कि कक्षा में अच्छा माहौल जो है बनाना भी क्या होता है, आपका शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य होता है। कोई एक ही उद्देश्य यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया था। आप तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि प्रयोगात्मक विधि क्या है। कभी कभी क्या होता है कि आप ना किसी शब्द को देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। तो एक बार ना आप इंग्लिश में यहाँ पर देखिए, इसमें क्वेश्चन को जरूर पढ़ेगा। इसमें लिखा हुआ है कि एक्सपेरिमेंटल मेथड यानी कि प्रयोगात्मक वो विधि जो है वो विधि होती है जिसमें व्यक्ति चीज़ों को खुद से करता है, खुद से एक्सपेरिमेंट करता है, खुद से प्रयोग करता है। ठीक है, तो उसी विधि की यहाँ पर बात की जा रही है। तो इसका आंसर कुछ आप इस तरह से दे सकते थे कि प्रयोगात्मक विधि, जिसे हम इंग्लिश में एक्सपेरिमेंटल मेथड कहते हैं, एक शोध प्रक्रिया है जिसमें शोधकर्ता एक या अधिक चरों में हेरफेर करता है और दूसरे चर पर पड़ने वाले प्रभाव का निरीक्षण करता है। दूसरे चर पर प्रभाव का निरीक्षण करता है ताकि अगर मैं एक चर को के ऊपर काम करता हूं तो दूसरे चर पर क्या प्रभाव पड़ता है, ताकि कारण और प्रभाव संबंधों को जो है वो पूर्ण रूप से देखिए स्थापित किया जा सके। तो प्रयोगात्मक विधि जो है वो अपना करके सीखने की विधि आपकी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया था कि गेस्टाल्ट शब्द का अर्थ क्या है। तो गेस्टाल्ट शब्द का अर्थ यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका गेस्टाल्ट शब्द का जो अर्थ है वो होता है आपका समग्र रूप। बस आपको इतना ही लिखना था गेस्टाल्ट शब्द का जो अर्थ होता है वो समग्र रूप होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 5 में कि व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करने वाले किन्हीं 2 कारकों के नाम लिखिए। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत विकास यानी कि आपकी जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की यहाँ पर देखिए आपकी बात की जा रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पे आपसे पूछेगा 6 नंबर क्वेश्चन में कि सामाजिक बुद्धि क्या है। सामाजिक बुद्धि के बारे में आप लिख सकते थे, इस सामाजिक बुद्धि एक व्यक्ति को दूसरों को समझने, उनके साथ प्रभावी ढंग से संवाद करने और सामाजिक स्थितियों में बेहतर ढंग से व्यवहार करने की क्षमता है, जो भावात्मक बुद्धि से भी जुड़ी होती है, सामाजिक बुद्धि कहलाती है। तो बस इतना ही देखें इसमें आपको लिखना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया प्रेरणा के बारे में। प्रेरणा यानी कि आपका मोटिवेशन की यहाँ पर देखिए बात की जा रही है कि प्रेरणा के कौन कौन से कार्य हैं। देखिए प्रेरणा के वैसे तो बहुत ही ज़्यादा कार्य हैं, जब आप इसकी बुक से तैयारी करेंगे तो 8 से 10 जो है कार्य इसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन इसमें से कोई 1-2 कारण मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप लिख सकते थे कि प्रेरणा के कई कार्य होते हैं, जैसा कि लक्ष्य हासिल करना प्रेरणा का कार्य है, रिश्ते बनाना प्रेरणा का कार्य है और रचनात्मकता को बढ़ावा देना प्रेरणा का कार्य है। प्रेरणा से जुड़े बहुत सारे जो है आपके कार्य होते हैं। जब आप इसकी खुद से तैयारी करेंगे तो आप अच्छे से इसका आंसर दे पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालने वाले किन्हीं 2
कारकों के नाम लिखिए। ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य मेंटल हेल्थ के बारे में देखिए यहाँ पे आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जब चलते हैं, ये 10वां क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि पिछड़े बालकों की कोई 2 विशेषताएं बताइए। तो पिछड़े बालक होते क्या है, देखिए मैं आपको बताया था। देखिए पिछड़े बालक या फिर आपका विशिष्ट बालक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर देखिए ये पूछा गया है, ये विशिष्ट बालकों से आप क्या समझते हैं। तो विशिष्ट बालकों का देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका, विशिष्ट बालक और आपके पिछड़े बालक दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखिए मैं आपको विशिष्ट बालकों से आप क्या समझते हैं, तो विशिष्ट बालक के बारे में आपको बताता हूँ। क्योंकि विशिष्ट बालक जो है, बच्चे जो है ना, वे बच्चे होते हैं जो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक या फिर संवेगात्मक रूप से औसत से बहुत अलग होते हैं। यानी कि जो औसतन बच्चों की जो बुद्धि होती है, जो कार्य करने की क्षमता होती है, उनसे उनका दिमाग जो है ना बहुत ही ज़्यादा कम होता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, वो विशिष्ट बालकों की कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है, और पिछड़े बालकों को भी मैं भी क्वेश्चन हर बार ही देखिए पूछा जाता है कि पिछड़े बालकों की 2 विशेषताएं बताइए। तो आपका विशिष्ट बालक और आपका पिछड़े बालक, इन दोनों क्वेश्चनों को भी बहुत अच्छे से आप पढ़ करके जाइएगा। तो सेक्शन ए देखिए यहाँ पर आपका समाप्त हो चुका है। चलिए अब हम जो है आपका चलेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की तरफ। ठीक है दोस्तों, देखिए ये आपका एजुकेशन का BA सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर है। सेकंड पेपर में बहुत ही जल्द अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम पर आपको अपलोड कर दूंगा। यदि अभी तक देखिए आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक देते, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम को आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और BA सेकेंड ईयर के मोस्ट जो 2023 से 24 के देखिए जितने भी पेपर थे ना, वो सभी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी यहाँ पर अपलोड किए हुए हैं। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल पर विजिट नहीं किया, आप चैनल पर विजिट कीजिए। हर एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर देखने के लिए मिलेगा। तो क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया था कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। एक अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व लिखिए। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए इसे आप स्टडी करके जरूर जाइएगा। चलिए नया क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया कि आत्मनिरीक्षण विधि से आप क्या समझते हैं, इसकी मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो दोनों में से देखिए ये क्वेश्चन देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी तैयारी आप जरूर करके शिक्षा मनोविज्ञान को आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए आपका ना अधिगम के बारे में बहुत ही अच्छे से पढ़ करके जाइए। और थॉर्नडाइक जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है देखिए एजुकेशन में, तो इनका महत्वपूर्ण योगदान है, इन्हें आप बहुत अच्छे से पढ़ करके जाइएगा। क्वेश्चन में पूछा गया है कि अधिगम को परिभाषित कीजिए और थॉर्नडाइक के सीखने के नियमों का वर्णन यहाँ पर करिए। तो ये देखिए ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन दोनों अगर मैं दोनों क्वेश्चन में कंपैरिजन करूँ तो ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। पूछा गया कि कक्षा में विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने की विभिन्न प्रविधियों की व्याख्या कीजिए। तो दोनों क्वेश्चन देखिए काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन देखिए एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है, अब हम पढ़ते हैं सेक्शन डी की तरफ चलते हैं। देखिए सेक्शन डी में यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन ये वाला पूछा गया है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं से आप क्या समझते हैं और व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रकार यहाँ पर आपको बताने हैं। ठीक है, दो अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन ये क्वेश्चन में देखिए बुद्धि से रिलेटेड भी देखिए आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे आपकी सामाजिक बुद्धि हो या फिर नॉर्मली बुद्धि हो। सामाजिक बुद्धि से देखिए ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, तो बुद्धि जो टॉपिक है ना, इसे भी आप बहुत अच्छे से पढ़कर जाइए। एग्जाम में कोई ना कोई एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको 100% देखने के लिए मिलता है। क्वेश्चन में पूछा गया था बुद्धि शब्द को परिभाषित कीजिए और शिक्षक के क्षेत्र में बुद्धि परीक्षणों के महत्व की संक्षिप्त विवेचना आपको कीजिए। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप इसे भी लगा लीजिए, बुद्धि के बारे में आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। चलिए अब आपका सेक्शन ई की तरफ चलते हैं। सेक्शन ई में यहाँ पर क्वेश्चन को आपसे पूछा गया है कि मानसिक स्वास्थ्य से क्या तात्पर्य है और विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य के सुधार लाने के उपायों की चर्चा यहाँ पर आपको करनी है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखिए ये वाला भी। अब यहाँ पर देखिए इस वाले क्वेश्चन को मोस्ट इम्पोर्टेंट आप लगा लिए, प्रतिभाशाली बालक और विशिष्ट बालक, ये दोनों को आप ना बहुत अच्छे से पढ़ के जाए। विशिष्ट बालक और प्रतिभाशाली बालक से रिलेटेड हर बार ये एग्जाम में देखिए क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता है। क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रतिभाशाली बालकों की पहचान एवं शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार की जाती है, वर्णन यहाँ पे आपको करना है। तो प्रतिभाशाली बालकों को बारे में आप बहुत ही अच्छे से पढ़ कर जाइए।
हर बार एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जाता है। तो ये देखिए हमने BA सेकेंडरी एजुकेशन का देखिए फर्स्ट पेपर हमने कवर कर लिया है। उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई ये इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी अच्छी लगेगी, और यदि आप इस पेपर को आधार मान के भी अपनी तैयारी करते हैं तो मैं मानता हूँ कि 50% तैयारी जो है आपकी आराम से आपकी हो जाएगी। तो वीडियो को लाइक और इस वीडियो को ना आप शेयर जरूर कर देगा अपने दोस्तों और सहपाठियों के साथ भी, ताकि वो भी हाल ही में होने वाले एजुकेशन के इस पेपर में मैक्सिमम नंबर से पास हो सके। तो वीडियो को लाइक तथा हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम को आप सब्सक्राइब जरूर कर देगा दोस्तों। तो चलिए चलते हैं, जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ।